नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कृषि की अनदेखी पर चिंता व्यक्त की मुख्यमंत्री धूमल ने। जोनल हॉस्पिटल में चल रहे जन औषधि भंडार पर पड़ा छापा, बाहरी दवाइयों की खेप हुई बरामद। भाजपा पर मंडी के साथ सौतेला व्यवहार और कांग्रेस के विकास कार्यों का उद्घाटन करने का आरोप लगाया टेकचंद डोगरा ने। और युवा कांग्रेस ने राज्य से 8 युवाओं के लिए की टिकट की मांग, कहा युवाओं को मिले मौका। और अब खबरें विस्तार से। मौसम में बदलाव से न केवल पर्यावरण बल्कि कृषि एवं बागवानी जैसे अन्य क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि कृषि हमारी आर्थिकी की रीढ़ है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस क्षेत्र की अनदेखी हो रही है। ये बात मुख्यमंत्री धूमल ने चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार के व्यापक अवसर हैं, जिससे प्रत्यक्ष रोजगार पर दबाव कम हो रहा है। प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादन एवं अन्य समृद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की है, जिनमें 353 करोड़ रुपए की पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत पॉली हाउस निर्माण के लिए 80 से 90% तक उत्पादन दिया जा रहा है। तो जब तुम वर्षा की अपेक्षा कर रहे होगे तो अचानक सूखा पड़ेगा, और जब तुम चाहोगे कि धूप खिले, आपकी फसल पके, तो बाढ़, तूफान, बारिश, बर्फ, ओले पड़ेंगे। यह अक्टूबर 2008 के सितंबर, शायद मोस्ट प्रोबेबली अगस्त 2008 की बात है। ठीक 2 महीने के बाद आप याद करिए अक्टूबर 2008 में यहां क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में। जब बारिश होती नहीं थी उन दिनों बारिश हुई, फ्लड्स आए, रोड्स बह गए, क्लाउड बस्ट होता है, भारी बारिश से नुकसान होता है, सूखा पड़ता है तो भी भयंकर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवारा जानवरों की समस्या का समाधान सामाजिक रूप से किया जा सकता है। उन्होंने कृषि पद्धति में सुनियोजित योजना अपनाने पर बल देते हुए कहा कि बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन से प्रदेश की आर्थिकी में व्यापक सुधार हुआ है। धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विकास के विभिन्न मानकों में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में एक है। उन्होंने कहा कोई लिखा हुआ भाषण नहीं पड़ेगा। बहुत से देशों के वित्त मंत्री थे, कहीं के प्राइम मिनिस्टर थे, कहीं के फॉरेन मिनिस्टर थे, और जब उसने कहा वैसे ही बोलना होगा अपने अपने इश्यूज को देखिए, तो बहुत सारे ने तो वैसे ही ऑप्ट आउट कर दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि सब रिटर्न स्पीच लेके आए थे पढ़ने के लिए। मैंने वहां भी कहा था। मुख्यमंत्री ने इससे पहले कृषि विश्वविद्यालय में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले लड़कों के छात्रावास की आधारशिला रखी। इस छात्रावास में 16 डोरमेट्रीज का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 48 विद्यार्थियों को ठहरने की सुविधा मिलेगी। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से बनाया जा रहा है। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। मंडी के जोनल हॉस्पिटल में चल रहे जन औषधि भंडार में छापा मारकर ड्रग इंस्पेक्टर ने बाहरी दवाइयों की खेप को बरामद किया है। ड्रग इंस्पेक्टर को इस बारे में स्थानीय दवाई विक्रेताओं ने शिकायत की थी, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई। बीती शाम जोनल हॉस्पिटल में जन सुविधा के लिए खोले गए जन औषधि भंडार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ड्रग इंस्पेक्टर ने यहां छापा मारकर बाहरी दवाइयों की भारी भरकम खेप को बरामद किया। गौर रहे कि जन औषधि भंडार को सरकार ने इस उद्देश्य से शुरू किया है ताकि लोगों को यहां सस्ती दरों पर कुछ चुनिंदा दवाइयां मिल सकें, लेकिन इसकी आड़ में कुछ और ही चल रहा था। मंडी जोनल हॉस्पिटल में जो जन औषधि शॉप चल रही है, ये लोगों की भलाई के लिए खोली गई थी ताकि लोगों को कम रेट पे दवाइयाँ मिल सके। लेकिन इस दुकान की आड़ में बाबा कमलैया मेडिकल स्टोर, जो कि हॉस्पिटल के नज़दीक सिचुएटेड है, उसने अपना काम चला रखा है। उसने पूरा रैकेट बना रखा है, जिसने 7-8 आदमी अपने रखे हैं, पूरी चेन बनाई है, जो दवाइयाँ वहाँ से बाहर के ला करके यहाँ बेची जाती हैं।
दवाइयाँ ये थी कि 20-30 टाइप की दवाइयाँ यही बेच सकते हैं। अब ये लोग जो हम दवाइयाँ बेच रहे हैं वो भी बेच रहे हैं। इससे हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया है और हम तकरीबन खाली बैठे रहते हैं। हमारे पास भी काफ़ी कम कस्टमर आ रहे हैं और यहाँ से सीधे ये बाबा कलमलाइया की दुकान की तरफ कस्टमरों को ले जा रहे हैं। ये कब से हो रहा है सर, आपको इस बारे में पता है कुछ? हाँ, इसको जब से ये दुकान खुली है तब से ये चल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इस वजह से उनका कामकाज पूरी तरह से चौपट हो गया था। गौर रहे कि लोग जन औषधि भंडार से बाकी दवाइयों को भी इसी भूल में खरीदते रहे कि ये उन्हें बाजार से सस्ते दामों पर मिल रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। यहाँ से जब से जन औषधि की दुकान खुली है हमारे कामकाज में इतना फर्क पड़ गया है। हम तो मतलब आराम से बैठ गए हैं और काम हमारे दुकान पे कोई नहीं है। हम तो प्रशासन से या अपने हॉस्पिटल प्रशासन से ही गुजारिश करते हैं भी इसके बारे में कुछ न कुछ किया जाए। We are not in against this program, central government program, but they are just misusing this their counter, their platform। ये लोगों को से यहाँ से हैक करते हैं, ट्रैप टाइप कर देते हैं और बाहर जो सस्ती दवाएं इनको बेचने का जो प्राइस है वो ये उसके एवज में सारा ये दूसरी दवाइयाँ भी बेच रहे हैं। तो हमारी हॉस्पिटल प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस पे एक्शन होना चाहिए और स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर ने इस बारे में सारी डिटेल बनाकर और दवाइयों को कब्जे में लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया है। उनके अनुसार मामले की जांच पड़ताल करने के बाद आगामी कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। केमिस्टों की कंप्लेंट पे हमने जन औषधि शॉप पे इंस्पेक्शन किया और मौके पे कोई फार्मासिस्ट यहाँ उपस्थित नहीं था और बिना क्वालिफाइड पर्सन की शॉप चली हुई है। इसके अलावा और भी कुछ जो मेडिसिन हैं, जो अन्य जितने भी जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे जो मेडिसिन रहती है जो जन औषधि के दायरे में नहीं आती हैं वो भी यहाँ कुछ पाई गई हैं। उनको हमने अपने कब्जे में ले लिया है, सारी रिकॉर्ड कर ली हैं चीज़ें और इसकी एक डिटेल रिपोर्ट बना दी गई है जिसको जल्दी DLA कुल्लू जी को भेजा जाएगा और ड्रग एंड एनफोर्समेंट एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई होगी उसको अमल में लाई जाएगी। गौर रहे कि अस्पतालों में जन औषधि भंडार सरकार ने इस उद्देश्य के साथ खोले थे कि लोगों को यहां सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सके, लेकिन इन भंडारों में सिर्फ उन्हीं दवाइयों को बेचने की अनुमति है जिन्हें सरकारी मान्यता दी गई है, परंतु मंडी के जन औषधि भंडार में इसके विपरीत ही कार्य चला हुआ था। बहरहाल ड्रग इंस्पेक्टर ने छापा मारकर दवाइयों को कब्जे में तो ले लिया है, लेकिन देखना होगा कि इस तरह की ओछी हरकत करके जनता के साथ खिलवाड़ करने वालों को क्या सजा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। भाजपा सरकार ने जिला मंडी के साथ सौतेला व्यवहार किया है, यह आरोप लगाया है नाचन के पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा ने। साथ ही टेकचंद डोगरा ने भाजपा सरकार पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की योजनाओं के उद्घाटन कर उनका झूठा श्रेय लेने का आरोप भी लगाया है। नाचन क्षेत्र में 27 जुलाई को छात्र ग्राम पंचायत में हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। अपने घर पर जुटी भीड़ से उत्साहित होकर टेकचंद डोगरा अब आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। टेकचंद डोगरा का कहना है कि भाजपा आगामी चुनावों में एक कमजोर पार्टी के रूप में जनता के सामने है और कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। डोगरा ने कहा कि आम जनता का भाजपा से पूरी तरह मोहभंग हो चुका है। जिला मंडी के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ज्यादा आयाम स्थापित नहीं किए गए। आज कोई विकास का ढिढोरा पीटते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। अभी आप देखो, पीछे जो हमारी मौजूदा सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने एक सरकारी सेक्टर में मेडिकल कॉलेज प्रदान किया था मंडी के अंदर और उसके लिए प्रिंसिपल भी उठा दिया था और बजट का प्रावधान भी कर दिया था, लेकिन जैसे बीजेपी पार्टी जीती उन्होंने उसको डीनोटिफाई कर दिया और सरकारी सेक्टर में कॉलेज नहीं खोलने दिया। इसी संदर्भ में हमने पीछे 27 जुलाई को अपने निवास स्थान छात्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। इस विचार से बुलाई थी कि सभी कार्यकर्ता आए और जो आने वाला समय है, चुनाव का समय है और चुनाव नज़दीक हैं, तो उनकी क्या राय है उसका मंथन करने के लिए
या उनके क्या सुझाव हैं या किस ढंग से चुनाव लड़े, किसको उनका आशीर्वाद है, इस तरह से एक बैठक का आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस के विकास कार्यों का उद्घाटन करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। अभी चुनाव महीने 2 महीने के बाद अनाउंस हो जाने, एक भी प्राइमरी स्कूल, एक भी मिडिल स्कूल, एक भी हाई स्कूल, एक भी +2 स्कूल नाचन क्षेत्र को नहीं है। तो इससे पता लगता है कि ये पार्टी जो है वोट लेकर के भी लोगों से पक्षपात करती है और लोगों को गुमराह करती है। उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं है और इस बार कांग्रेस राज्य की सत्ता पर काबिज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। चलिए, के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है तुम्हारे साथ, सेहत है तुम्हारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। एक्वागार्ड है विश्वास, एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905 243 244 एंड 45। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चंबा संसदीय युवा कांग्रेस के महासचिव विजय इंद्र सिंह ने कांग्रेस हाईकमान से इस बार राज्य में 8 युवाओं के लिए टिकट की मांग की है। विजय इंद्र ने खुद भी धर्मशाला हलके से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
धर्मशाला में कांगड़ा चंबा लोकसभा के युवा कांग्रेस महासचिव विजय इंद्र ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव से अपील की है कि वह प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में कम से कम 8 युवा चेहरों को टिकट प्रदान करे। चुनावों में नए चेहरे उतारने के साथ ही विजय इंद्र ने भी धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव जो कि नवंबर माह में होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी अपना आवेदन हमारे प्रभारी जी के समक्ष रखा है और मैं आपके माध्यम से हाईकमांड तक और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को यही अनुरोध करना चाहूँगा कि यूथ को इस बार रिप्रेजेंटेशन ज़रूर दें और हमारे जो राइट्स हैं उनके लिए हमें लड़ने के लिए मौका दें। विजय इंद्र ने कहा कि राहुल गांधी की देश में आम परिवार से संबंध रखने वाले युवाओं को कांग्रेस में आगे लाने की सोच के तहत ही युवा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी और को टिकट देती है तो वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। राहुल गांधी जी की जो युवाओं को और आम परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को आगे लाने की जो सोच है, उसी के तहत हिमाचल में भी युवाओं को युवा कांग्रेस 7 या 8 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए उतार सकती है। उसी कड़ी के चलते और उसी के तहत हम धर्मशाला से अपने लिए आवेदन कर रहे हैं और हम उसी के लिए कार्य करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करेंगे। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। मंडी में शिवसेना को कार्य करते हुए 3 वर्षों का समय बीत गया है। तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन कर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। रविवार को शिवसेना मंडी द्वारा तीसरी वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शिवसेना ने शहीदों, समाज सेवकों, कलाकारों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया। आगामी चुनावों में भाग लेने की तैयारी में जुटे शिवसेना के प्रमुख अधिवक्ता शिवदत्त विशिष्ट का कहना है कि देश में भ्रष्टाचार, बेकारी और महंगाई चरम पर पहुंच चुके हैं, जिनको मिटाने के लिए शिवसेना तीसरे विकल्प के रूप में मौजूद हुई है। शिवदत्त ने कहा कि शिवसेना समाज से भ्रष्टाचार और महंगाई को खत्म करेगी और हिमाचल को उसके हक दिलाएगी। साथ ही शिवदत्त ने भाजपा और कांग्रेस पर भी कई आरोप लगाए। कांग्रेस आई, मैं इनसे पूछना चाहूँ कांग्रेस है कौन सी? कांग्रेस तो है ही नहीं, क्योंकि कभी कांग्रेस एस है, कभी कांग्रेस ओ है, कभी कांग्रेस ये है। अब ये कांग्रेस जो है, ये कांग्रेस आई, ये कांग्रेस इंदिरा नहीं, ये कांग्रेस इटली बन चुकी है। और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार हिमाचल में है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, ये प्रेम कुमार धूमल और या जलंधर सरकार है। अन्ना के पार्टी के बारे में शिवदत्त ने कहा कि शिवसेना अन्ना के साथ है, लेकिन वे उनकी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। जहाँ तक अन्ना जी का प्रश्न है, वहाँ पे शिवसेना उनके साथ रहेगी, पर पार्टी में शामिल होने का कोई विचार नहीं। भ्रष्टाचार का समर्थन वो मुकाने का समर्थन वो करते हैं, उसी का समर्थन हम करते हैं। भ्रष्टाचार दूर। शिवदत्त ने कहा कि शिवसेना पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी और जीत कर दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। अभी के न्यूज में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने यह सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर, उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज।
और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। टीम अन्ना ने अब देश की जनता के सामने राजनीतिक विकल्प देने का ऐलान किया है। देश की जनता भी इसके इंतजार में नजर आ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में टीम अन्ना के राजनीतिक विकल्प पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है। हमारी पार्टी को टीम अन्ना का भ्रष्टाचार के विरोध में चलाया गया आंदोलन अब सड़कों से सियासी गलियारों का रुख इख्तियार करने लग गया है। अन्य राजनीतिक दलों के बीच विकल्प देने की टीम अन्ना की पेशकश का कितना असर होता है, इस पर सवाल बना हुआ है। जहां देश की विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस पर तीखी टिप्पणियां की जा रही है, वहीं शिमला में भी जनता द्वारा टीम अन्ना के इस कदम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टीम अन्ना का राजनीति में आने पर स्वागत किया है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि देश का संविधान हर नागरिक को हक देता है कि वह चुनाव लड़े। हमारी पार्टी भारतवर्ष का संविधान हर नागरिक को राजनीतिक विचार रखने का, उनकी अभिव्यक्ति करने का और उनका समूह गठित करके पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार देता है। बहुत सारी पार्टियां पहले ही देश में हैं, वो एक अच्छे उद्देश्य को लेकर पार्टी बनाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। इस देश में सैकड़ों पार्टियां हैं, कोई राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, कोई क्षेत्रीय दल हैं, कोई कुछ एक जिले तक सीमित भी हैं। तो करना चाहें, बुद्धिजीवी लोग आना चाहें तो अच्छी बात है। राजधानी शिमला के लोगों द्वारा भी टीम अन्ना के सियासी सफर के शुरू होने से पहले ही इस पर सवाल उठा दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि अन्ना टीम जहां पहले कांग्रेस की आलोचना ज्यादा करती थी और भाजपा पर नरम रुख से पेश आती रही, वहीं अब भाजपा पर भी निशाना साधने में जुट गई है। टीम अन्ना जी ने जो आंदोलन छेड़ा है, इसमें कुछ ऐसे सहयोगी आगे हैं, इनके साथ कोई पार्टी के आदमी आगे, कोई बीजेपी के आगे है, जो टीम अन्ना जो है उनको गालियां देते थे बीजेपी वालों को या समर्थक देते थे पहले, आज वो उनको गालियां दे रहे हैं। साथ में रामदेव जी को लिया हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि भी कोई ऐसी स्वच्छ टीम आएगी कि जिससे देश का भला हो पाएगा। कहावत है कि कमल का फूल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है और इसी कहावत पर आने वाले समय में सबकी निगाहें भी टिकी हैं। के न्यूज के लिए शिमला से निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।